भाई बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए कि इस हिसाब से हमें फुटबॉल नहीं खेलना है। 4-2 की लीड के बाद से आप एक मैच को बचे 10 मिनट में 4-4 नहीं कर सकते सर। बार्सिलोना हैव टू लर्न दिस। एंड भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है एक्चुअली हमारे लिए कि ये हमें एक टू लेगेड टाइज में देखने को मिल रहा है। भाई ये लीग में हमारे लिए डिजास्टर्स होगा। कप गेम में अगेन आज कोपा डेल रे आपने देखा कि भाई एक एडवांटेजियस पोजीशन 4-2 की एक अच्छी मॉन्यूमेंटल लीड के बाद आप इस मैच को 4-4 खत्म कर रहे हो। क्या बोला इनिगो मार्टिनेज ने कि भाई जब हम डिफेंडिंग करते हैं या जब हमारा गेम 4-2 है, अगर आप 2 गोल की लीड पे हो और लास्ट के 10-15 मिनट आपको डिफेंड करने हैं तो मे बी यू कैन डिफेंड अ बिट डीपर। लेकिन उनके ओपिनियन में दिस इज नॉट द रीजन दैट ड्रू द गेम। एंड आई थिंक जो कि व्हाट इनिगो मार्टिनेज वाज ट्राइंग टू टेल अस वाज कि यार हमने वो जो बॉल्स लूज किए हैं आफ्टर दो सब्स्टिट्यूशंस उसकी वजह से वी कुडंट कम्पीट। भाई देखो पता है तुम हाईलाइन खेलो, तुम कुछ भी कर लो, तुम पिच पे तुम पूरे 11 प्लेयर्स ऊपर चढ़ा लो, इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अगर आप बॉल अपने पास रखे हैं। हाईलाइन खेलना गलत नहीं है, बॉल गलत तरीके से लूज करना गलत है, वो बनता है किलर ऑफ हाईलाइन। और यार हाँ एक बात बिल्कुल सही है, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम हांसी फ्लिक और यही चीज मैं चाहता हूं कि वो अपने इस सीजन में ये चीज इंप्रूव करें। एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस। सबसे पहली बात भाई गेम मैनेजमेंट। आप जब एक लीड पे होते हो, आप ये कई मैचेस में कर चुके हो, तुम सेल्ता विगो, तुम बेतीस ले लो, तुम ये आज का मैच कंसीडर कर लो कि यार उन मैचेस में आप अगर एक अच्छी डिसेंट इनफ लीड पे हैं, 2 गोल्स लीड पे हैं आप, तो आपको गेम मैनेज करना आना चाहिए। और खासकर एटलेटिको मैड्रिड की टीम, बॉयज मैं आपको प्रीव्यू में बताया था, दिस इज अ टीम जो कि अपने सब्स्टिट्यूशन से गेम चेंज करती है। और एक बार अगर तुम इनके प्लेयर्स का भाई नंबर देखोगे, एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स विद ओवर 10 गोल कंट्रीब्यूशन सो फार दिस सीजन, मतलब हुलियन अल्वारेज के 20 गोल हो चुके हैं 39 मैचेस में, एड ऑन 5 गोल्स। ग्रीजमान देख लो 24 जीएनए पे है, सॉरलॉट 15 जीएनए पे है, लोरेंटे है, कोरेया है, डिपॉल है, गुलियानो सिमियोने और सैमुअल लीनो, ऑल ऑफ दीज गाइस। भाई इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि 10 प्लस आपके कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। आपको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड का प्लान भी है उनका चेंज, और दिस इज व्हाट सिमियोने इज बिल्डिंग। और यही चीज मैं बात कर रहा था अपने प्रीव्यू में कि भाई हमें इस टीम से अवेयर रहना होगा जब ये सब्स्टिट्यूशन करें। और यू नो व्हाट, जब इन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया भाई तुम टाइमिंग देखो, ज्यादा देर नहीं लगाई भाई, 55 मिनट पे रिनल्डो मंदावा को भेजा और सामुएल लीनो को उन्होंने भेजा। भाई तुरंत उन्होंने चेंज किया भाई, गुलियानो सिमियोने को और हावी गालान को सब्स्टिट्यूट किया। इन्होंने फ्रेश लेग्स डाले क्योंकि वाइड एरियाज में ये 1v1 में बीट हो रहे थे। बाल्डे रफीनिया लेफ्ट हैंड साइड काफी अच्छा कर रहे थे यहाँ पे सिमियोने और लोरेंटे के साथ, और भाई राइट हैंड साइड पे तो लमीन यमाल खाया है कल के मैच में हावी गालान को। और भाई गैलेगर कभी वॉच का गेम नहीं जा रहा था तो उन्होंने सबसे पहला चेंज तो 55 मिनट पे कर दिया ताकि भाई फ्रेश लेग्स आ जाए। और ये भाई तुम देखो दोनों बंदे जो चेंज हुए हैं उनमें से सामुएल लीनो ने पहले तो कंट्रीब्यूशन दिया, 55 मिनट पे बंदा आ गया था। फिर भाई उन्होंने 60 मिनट पे एक और पॉज लिया और 60 मिनट पे उन्होंने चेंज फिर से किया, और वहां पे वो मोलिना को लाते हैं फॉर गैलेगर एज वेल। तो अब उन्होंने हल्का सा अपना स्ट्रक्चर फिर से चेंज किया। अब क्या होता है यहाँ पे लास्ट फाइनल स्ट्रॉ, 68 मिनट पे उन्होंने सॉरलॉट ला दिया जो कि उनका प्लान भी है। अब भाई उसको भाई 20 मिनट के ऊपर मिल रहे हैं सॉरलॉट को खेलने के लिए, आंगल कोरिया को आपको मिनट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे प्लेयर्स ऑफ द बेंच आते हुए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और भाई हम ये बात जान रहे हैं कि एटलेटिको मैड्रिड टीम इज द टीम इन यूरोपियन फुटबॉल जिन्होंने 80 मिनट के बाद सबसे ज्यादा गोल मारा है। तो भाई जब यहां पे आपने देखा टाइम आपका 74 मिनट हो रखा है, 75 मिनट पे आप 4-2 की लीड पे हो, भाई यहां से लास्ट 15 मिनट तो भाई आपको मैनेज करने चाहिए यार। कम ऑन यार, ये आई एम नॉट आस्किंग टू मच भाई। 4-2 लीड ले लिए हो, आप एक कप सेमीफाइनल में हो, होम पे हो, उसके बाद से 4-4 करना भाई ये गलत है यार। देखो चाहे मैं जितनी भी तारीफ कर दूं हमारी मेंटालिटी की, हमारे गेम मैनेजमेंट की, कि भाई हमने जो गेम डोमिनेट किया, स्टाइल ऑफ प्ले की, भाई पेद्री मैजिक था, इतना खूबसूरत पेद्री खेला, उसके बाद से ये रिजल्ट फिर भी हर्ट करता है। भाई कुबारसी की इतनी टॉप परफॉर्मेंस थी फिर भी ये 4 गोल खाना हमें हर्ट करता है। इनिगो मार्टिनेज के मैसिव सेव्स थे यार, वो भी फिर भी हर्ट करता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम जाके मैच को 4-4 ड्रॉ कर रहे हैं। भाई इट डजंट रियली मैटर कि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी हो भाई, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स और एंड के 10 मिनट्स पे आप गेम को सही से ना तो स्टार्ट कर रहे हो और ना तो एंड कर रहे हो। दिस इज व्हाट हांसी फ्लिक हैज टू टीच दिस टीम, टू स्टार्ट द गेम वेल। और यही आई थिंक पेद्री ने भी कहा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि यार ये जो हमारा जो 2-0 हम डाउन हो गए थे स्टार्टिंग के 6 मिनटों में, ये फोकस, ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। तो भाई ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप राइट एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले आप एक कॉर्नर के सिचुएशन से गोल खाते हो भाई, इट शुडंट हैव हैपेंड। और एक चीज तुम ये देखोगे, एटलेटिको मैड्रिड के 16 लास्ट मिनट गोल्स हैं 39 गेम्स दिस सीजन।
16 लास्ट मिनट गोल उन्होंने मारे, 94 मिनट पे कोके ने जिरोना के अगेंस्ट मारा था, वो विनर था। तुम इसमें से मोस्टली सारे गोल देखो, 2 गोल्स को छोड़ के सारे गोल्स इनके विनर रहे, मतलब 16 टाइम्स दे हैव स्ट्रक इन द एक्स्ट्रा टाइम। भाई साहब आज भी सॉरलॉथ ने जो गोल मारा वो भाई ड्रॉ था, ड्रॉ वाला रिजल्ट था आपके लिए। और इंपॉर्टेंट है भाई, आप राइट अवे मतलब 44 सेकंड्स ऑन द क्लॉक यार, आप ये गोल खा रहे हो, 1 मिनट भी नहीं हुए आप गोल खा गए हो, कंसीड कर लियो। क्लेमेंट लॉन्गले का असिस्ट है, हुलियन अल्वारेज बैक से लर्क इन करके फिनिश कर रहे हैं यार, दिस इज नॉट गुड। एंड भाई हुलियन अल्वारेज ब्रो, मैं कह रहा हूं यार, ही इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। जिस हिसाब से बंदा खेलता है उस 4-4-2 में, एंड उनको पता है कि हुलियन अल्वारेज की एक और स्पेशलिटी, वो 4-4-2 में खेलता है ना, बट ही ऑफन कम्स ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन। उसकी नेचुरल पोजीशन है भाई, एक राइट फुटेड प्लेयर है, तो वो लेफ्ट साइड जब आता है ना, ही कैन सी द पासेस इन फ्रंट ऑफ हिम। और वो बहुत सॉलिड क्रिएटर है, फिनिशर तो है ही है वो लीथल, बट यार वो बंदा जिस हिसाब से पोजीशन रखता है अपने पास, भाई वो कितनी बॉल लूज करा है यार आज। तुमने रेयरली देखा होगा हुलियन अल्वारेज को एक वेस्टफुल पास करते हुए, और वो सिमियोने के सिस्टम में खेल रहा है। भाई यार यही तो, कम ऑन यार, दैट इज द थिंग यार, मतलब एकदम मिसमैच प्रोफाइल लगती है सिमियोने और हुलियन अल्वारेज। बट ब्रो ये एक इंडिविजुअल क्वालिटी है इस बंदे की, क्या प्यारा पास उसने रिलीज किया यहाँ पे ग्रीजमान को, एंड स्टिल ग्रीजमान हैड अ लॉट टू डू फ्रॉम हियर। भाई डिफरेंस यही बनाना है यार कि एटलेटिको मैड्रिड ने अपने कम एक्सजी वाले चांसेस लिए, उनको बरी किया, एंड हमने जो अपनी इतनी अच्छी चांसेस बनाई थी उनको भाई हमने बरी नहीं किया। भाई ये 2-0 हो गया था, उसके बाद हांस फ्लिक कहते बेटा मैं अपनी जैकेट उतारता हूं, एंड देन रियली बार्सा स्टार्टेड टू क्लिक। ऐसा नहीं भाई हमने खराब खेला, तुमको पता है स्कोर लाइन तुम देख रहे हो 4-4, तुम्हें लगता है अरे भाई बार्सा ने खराब खेला। बॉयज अगर आपने मैच नहीं देखना, आप मैच देखना, यू विल बी रियली एक्साइटेड। बार्सा ने पहले तो भाई 2-0 डाउन से वो कमबैक करने का स्पिरिट दिखाया, इट रियली फेल्ट वेल। अगर तुम 75 मिनट तक ये फुटबॉल मैच देखो और अगर विसल वहां बचा दो, भाई ये बार्सा का वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस था। ऑनेस्टली मजाक नहीं करो, बिकॉज पेद्री क्या खेल रहा था भाई कल, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, तुम मैच देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। लमीन यमाल राइट हैंड साइड पे ही वाज सो गुड। और कुंडे थोड़ा सा भाई हिकअप थी, कुंडे का पहला जो हमारा जो सेकंड गोल हमने एक्चुअली कंसीड किया वो हुलियन अल्वारेज वाले चांस पे, वो कुंडे ने बॉल डायरेक्टली पास कर दी थी। तो आफ्टर दैट हिकअप कुंडे अराइव्ड, और भाई कटबैक देखो प्रॉपर, पेड्री का अराइवल देखो और पेड्री की फिनिश देखो भाई, तो यार फिनोमिनल गोल था। और देन उसके बाद से भाई कुबारसी का पहला गोल, भाई फर्स्ट प्रोफेशनल सीनियर गोल बंदे के लिए, एंड भाई ही गोज ऑन किसेस द बैच, एंड भाई वो बता रहा बंदा कि ही इज देयर। और तुमको पता है कि दिस इज नॉट द पीक कुबारसी, पीक कुबारसी है जिस हिसाब से भाई उस बंदे ने आज डिफेंडिंग की। एक बार मुझे लगा नहीं बंदे ने कोई भी मिसप्लेस पास किया हो या आप गलत पोजीशनिंग पे रहा हो, बिकॉज ही वाज टॉप एवरीवेयर। बट कलेक्टिव की बात आती है ना, गोल आप एक बंदे की गलती से नहीं खाते हो, आप कलेक्टिव गलती से गोल खाते हो, एंड यही हुआ। हमने 4 गोल कंसीड किए जहां पे हमारे दोनों डिफेंडर, इवन इनिगो मार्टिनेज जिस हिसाब से अपने आप को स्प्लिट किए डिफेंडर्स से, यानी स्कोर्ड अ फ्री गोल, इसके बाद भी मेरे भाई हमारे ये दोनों डिफेंडर्स कितने टॉप थे मैं नहीं बता सकता। बट स्टिल अल्टीमेटली क्या रीड करेगी बॉटम लाइन, हमारी स्कोर लाइन 4-4। बट सीन क्या है, क्यों हम मैच हारे, क्या दिक्कत हुई हमारी, क्या हमारे सब्स्टिट्यूशंस ऑन पॉइंट नहीं थे? सब्स्टिट्यूशंस हुए क्या पहले हम देखते हैं। सबसे पहले भाई देखो, आपने 68 मिनट पे गावी को लाया और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को लाया। देखो फेरन तोरेस जैसा भाई खेल रहा था ना, उस हिसाब से वी ऑल न्यू कि फेरन तोरेस गेम को एंड नहीं करने वाला है, ठीक है। फेरन तोरेस का गेम अच्छा नहीं था, सिटर्स मिस किया, ठीक है, थोड़े 1-2 डिसेंट टचेस एंड ऑल, लिंकअप्स एंड ऑल थे, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट यार। भाई आप बार्सिलोना पे खेल रहे हो, आप यार एंगल कोरिया को देखो भाई, कम ऑन। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। सब्स्टिट्यूशंस जो बाद में हुए यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के, 68 मिनट पे सॉरलॉथ और 68 मिनट पे एंगल कोरिया आए। भाई एंगल कोरिया असिस्ट देते हैं, सॉरलॉथ गोल स्कोर करते हैं, मतलब 3 सब्स्टिट्यूशंस जो सिमियोने के थे, तीनों ने गोल में कंट्रीब्यूशन दिया। सॉरलॉथ ने भाई वो इक्वलाइजर स्कोर किया, और भाई सैमुअल लिनो ने असिस्ट किया, और कोरिया ने भी असिस्ट किया। भाई हमारा जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है हमने भी 68 मिनट पे किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट यार मैं नहीं कह रहा हूँ कि डैनी ओल्मो का आज बेस्ट गेम था, नहीं, मेरे ओपिनियन में इट वाजंट द फ्री फ्लोइंग डैनी ओल्मो, बिकॉज भाई इसके अगेंस्ट डिफेंडिंग डिपॉल और पाब्लो बारियोस क्लोज कर दे रहे थे, तो मतलब ओल्मो को टचेस लेने के लिए काफी थोड़ा सा वाइड और डीपर आना पड़ रहा था, एंड ओल्मो का गेम निकल नहीं पा रहा था, एंड अप टॉप हम कॉम्बिनेशन प्ले नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा जो बेस्ट अटैकिंग थ्रेट आ रहा था वो कहां से आ रहा था, राइट हैंड साइड जब कुंडे और यमाल कंबाइन कर रहे थे, और लेफ्ट हैंड साइड जब बाल्डे और रफीना कंबाइन कर रहे थे। सो दैट मेड आवर मिड अ बिट रिडंडेंट, खासकर ये फेरन और ओल्मो का कॉम्बिनेशन। तो यार जब सब्स्टिट्यूशन हुआ आई वाज हैप्पी कि भाई लेवा पिच पे आया, थोड़ा सा हमें एग्रेशन मिलेगा, बिकॉज बॉल होल्ड अप एंड एक लीथल फिनिशर हम मिस कर रहे थे, गिवन कि फेरन ने सिटर्स मिस किए थे। बट गावी मेरे भाई, वी हैव टू टॉक अबाउट गावी बीइंग पुअर इन कपल ऑफ मैचेस यार, डिड नॉट वर्क। बट इसके अलावा तुमको पता है क्या, जब ये सब्स्टिट्यूशंस हुए तो भाई तब जाके आपने 84 मिनट पे गोल खा लिया था, और जैसे आपने ये थर्ड गोल खाया, और भाई थर्ड गोल कैसे आया भाई, कम ऑन यार, शर्म करनी होगी हमें यार। पीछे से बॉल जब पास होती है, हुलियन अल्वारेज खींचते हैं यहाँ पे कुबारसी को। नाउ यहाँ पे जो मैन है सॉरलॉथ को डिफेंड किया जा रहा है बाय इनिगो मार्टिनेज, एंड कुबारसी के सामने हुलियन अल्वारेज ने बॉल कट इन कर दी, एक थर्ड मैन रन जो कि
कि एंगल कोरिया थे, दे थ्रू इन नंबर्स भाई। 83rd 85th मिनट ऑन द क्लॉक है भाई, उनको नंबर्स फेंकने ऊपर। मोलिना चढ़े हैं, लीनो चढ़े हैं, अल्वारेस, कोरिया, सॉर्लॉथ पिच पे हैं। तो अब मुझे क्या लगता है सीन हुआ, क्योंकि सॉर्लॉथ की प्रेजेंस थी ना, इसलिए हमारा डिफेंसिव ओरिएंटेशन थोड़ा सा खसक गया। हम ज्यादा फोकस करने लगे सॉर्लॉथ की प्रेजेंस पे, और हमने भाई ये पूरा जो स्पेस है गेपिंग छोड़ दिया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई टू ऑफ आवर मिडफील्डर्स फ्रैंकी एंड पेद्री हैड टू गो एंड डिफेंड, क्योंकि भाई इनिगो मार्टिनेज ऑलरेडी उसके ऊपर जंप कर गए थे। सॉर्लॉथ को फिर भी कोई मार्क नहीं कर रहा है भाई, ये वहां पे भी डिफेंडिंग सही नहीं की हमने। गावी आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, प्रोबेबली आई थिंक गावी अगर अपनी साइड आई से देखेंगे तो उनको दिखेगा दो थ्रेड यहाँ पे। एक हमें दिखेगा कि भाई राइट साइड से मोलिना आ रहा है, और एक दिखेगा सेंट्रल से आपके लोरेंटे आ रहे हैं। एक्चुअली लोरेंटे राइट बैक से डीएम में शिफ्ट कर गया था, पिछले मैच में बंदे ने डीएम स्टार्ट किया था ला लीगा के मैच में। और ये जो है भाई व्हाट एंगल कोरिया डिड ओवर हियर, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी प्रेडिक्टेड, क्योंकि कोरिया के पास क्या है ना, ही न्यू कि भाई बॉक्स में एक प्लेयर होगा सॉर्लॉथ, बट उस बंदे ने सॉर्लॉथ को बॉल नहीं डाली। उसने एक्चुअली भाई ही डिड नॉट, भाई वो दिखा तक नहीं यार, उसको कैसे पता। दिस इज समथिंग दे प्रैक्टिस इन द ट्रेनिंग सेशंस, और ये पॉसिबल एक बारसा की वीकनेस है। और भाई ये एग्जैक्ट रेप्लिका है टू द गोल दे स्कोर्ड अगेंस्ट अस इन ला लीगा। डिपॉल का गोल याद है, ऐसे ही उन्होंने गोल मारा था जहां पे गावी का जो कटबैक था, जो ब्लॉक था, डिड नॉट वर्क, और कसाडो का कटबैक था। और भाई यहाँ पे देखो लोरेंटे एंड खाली खड़ा है भाई, खाली, और भाई पूरा गोल पड़ गया। कम ऑन मैन, 83rd मिनट पे दे स्कोर्ड द गोल। अब क्या सीन होता है यहाँ पे, आई थिंक हांस फ्लिक थॉट कि भाई गेम में उसको फ्रेश लेग्स चाहिए। पेड्री को हटाना गलत था। आई थिंक पेड्री 5 और मिनट खेल सकता था सर, 5 मिनट और पेड्री खेल सकता था, और पेड्री को हटाने की वजह से ना हम बॉल रख नहीं पाए अपने पास सही। तो हु डिड वी ब्रिंग ऑन, हमने एरिक गार्सिया को बुलाया और फर्मिन लोपेस को बुलाया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई इतने इंपॉर्टेंट मैच में जब आपके पास 4-2 की लीड है, आप रफीनिया को जो कि इंटेंस प्रेशर है, बॉल विन कर रहा था रफीनिया, और पेद्री को जो कि भाई हैज प्लेड इमेंस आज के मैच में, आप डिसरप्ट क्यों कर रहे हो। देखो एक अगर चेंज आपको करना था भाई, कसाडो का आना बनता था, और उसके अलावा अगर आपको डिफेंस में भाई किसी को डालना भी था तो भाई आप प्रोबेबली कुबार्सी की जगह पे या किसी की जगह पे भाई आप अर्रोहो को डाल सकते थे, ताकि वो प्रोफाइल मैच कर पाए सॉर्लॉथ की। तो दिस वुड हैव बीन द परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। आई एम नॉट सो श्योर भाई इसके बाद हम गेम बचा पाते कि नहीं बचा पाते, बट इट वुड हैव हेल्प्ड। अब सीन क्या होता है ना, पेद्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग गेम में इतने अच्छे तरीके से घुल मिल गए थे, जब हमने ये डिसरप्ट किया यहाँ पे, हमने एक साइड पूरी निकाल दी। पेद्री रफीनिया दोनों को लेफ्ट हैंड साइड से हमने खाली कर दिया। फर्मिन आ गए रफीनिया की जगह पे, और एरिक गार्सिया आ गए यहाँ पे पेद्री की जगह पे। अब भाई हम गेम कंडक्ट नहीं कर पा रहे, हमारी हाईलाइन तो है ही है, और साथ साथ हम पोजीशन नहीं रख पा रहे यहाँ पे। तो भाई जब वो पोजीशन ब्रेक हुआ हमारा, एंड भाई ये जो गोल पड़ा ना भाई, ये क्लेमेंट लॉन्गले का पास है ब्रो, व्हाट इज दिस यार, कम ऑन मैन। ये अगेन मेरा क्वेश्चन है। देखो तुमको पता है क्या, प्रेसिंग और हाईलाइन सिनोनिमस है भाई, ये हैंड इन हैंड चलते हैं ऐसे। अगर आपकी हाईलाइन है ना, तो भाई आपकी प्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वरना ये रिडंडेंट है, ये नहीं वर्क करेगा। क्योंकि अगर जो बंदे के पास पोजीशन है उसको अगर आप पिन नहीं कर पा रहे हो भाई, वो बंदा विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड अ बॉल इन बिहाइंड। और तुम्हें इस मोमेंट पे देखना यहाँ पे सॉर्लॉथ और ये भी बंदा एंगल कोरिया, भाई ये दोनों बंदे ऑफ साइड हैं, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि ही जस्ट नीड्स टू बी ऑन साइड। इस बंदे को बस ऑन साइड रहना, एंड ही वाज ऑन साइड। चेक कर लो, लोग कहते हैं ऑफ साइड है, नहीं है भाई ऑफ साइड। उस बंदे ने कुंडे के साइड से रन डाली है, और यहाँ पे भाई कुंडे फिसले हैं, ना जाने क्या किया है। भाई देखो यार, जब आप हाईलाइन खेलते हो तो आप हमेशा प्रोन टू होते हो फ्रॉम सच लॉन्ग क्रॉसेस। तो वहां पे आपको दो चीजें सही करनी है। पहले तो भाई आप अपना स्ट्रक्चर सही मेंटेन करो एंड रेडी रहो फॉर सच बॉल्स इन बिहाइंड, और अपना ऑफसाइड ट्रैप कैच करो। अगर आप ऑफसाइड ट्रैप नहीं कैच कर पाओगे, आपको डिपेंडेंट होना होगा अप टॉप आपकी काउंटर प्रेसिंग से, जो कि ब्रेक हो चुकी है। गावी से नहीं हो रहा है, लेवा से नहीं हो रहा है, फर्मिन से नहीं हो रहा है, और मिडफील्ड 2 आपके कहां है, नॉन ऑपरेशनल है, बिकॉज भाई पीछे दे आर सेंडिंग बॉल फ्रॉम डीप एरियाज। तो आपको यहां पे प्रेस करना है, मिडफील्ड में क्या जरूरत है भाई। और प्लस जब बॉल इन बिहाइंड गई तो भाई ये जो दो बंदे ऑफ साइड थे ये तुरंत ऑन हो गए, एंड देन व्हाट यू आर डूइंग इज चेजिंग, क्योंकि कुंडे तो स्लिप कर गए, एंड यहां से भाई देयर इज नथिंग एंड सॉर्लॉथ फिनिश करेगा भाई। ये है सॉर्लॉथ के स्टैटिस्टिक्स बार्सिलोना के मैचेस में। 5 मैच में बंदे ने 5 गोल मारे हैं, 3 असिस्ट दिए हैं भाई। दिस इज व्हाट वी डू, एंड हम क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो भाई, ये रफीनिया का पास देखो भाई, फेरन तोरेस मेरे भाई, अल्लाह तोबा, ये क्या है यार फेरन, 1v1 पे हो यार तुमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए तुम कितना ज़्यादा फाइट किए हो, कितना ज़्यादा एक हमें कॉन्फिडेंस दियो कि ऑफ द बेंच तुम आके वो गोल स्कोर कर सकते हो, वो शार्क मेंटालिटी दिखा सकते हो भाई। डॉर्टमुंड हो जाए, लास पामास, ठीक है भाई, तुमने उन सारे मैचेस में खेला, हमारे लिए ऑफ द बेंच गोल स्कोर किया। आज तुम्हें मौका मिला इस मैच में स्टार्ट करने का, नॉट बिकॉज आपके पास क्वालिटी है, बट बिकॉज लेवा को रेस्ट चाहिए थे मेरे भाई। अभी एट द मोमेंट तुम यकीन नहीं मानोगे, लेवा बुढ़ा हो चुका है भाई, और फेरन तोरेस का नेचर तुम देख लो भाई। दिस इज द करंट सिनेरियो, बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना स्ट्राइकर लाए, एंड यही बात मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ। अब भाई इस सीजन हम कर नहीं सकते, पाओ विक्टर को हम ट्राई आउट नहीं करते यार। जब इस तरीके के चांसेस आप मिस करते हो ना भाई, ये 1v1 सिटर था, ये सिटर था भाई, आपका स्ट्राइकर को ये गोल्स मारने चाहिए। बट चलो भाई, ये एनीवेज थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा, बट व्हाट द हेल इज दिस। अपोजिशन के प्लेयर ने गलती करी, उन्होंने खुद बॉल इन बिहाइंड डाली, फेरन तोरेस ने बॉल को चेस करी, कीपर को बीट किया, और ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है यार भाई। एनी प्रोफेशनल प्लेयर शुड बी एबल टू स्कोर दिस चांस।
यहाँ से भाई एक मिडफील्डर, एक सेंटर बैक, एक फुल बैक, दे शुड स्कोर व्हेन दे हैव राउंड ऑफ द कीपर। स्कोर करना चाहिए यार फेरन तोरेस, दैट इज बैड। एंड देन इसके बाद भाई ये लेवा का चलो गोल था ही था, बट ये भी चांस बहुत प्यारी है भाई, थोड़ी सी हालांकि डिफिकल्ट, बट लेवा इज गेटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉल वेरी नाइसली। ये टैप इन मिस है और ये सारे मिसेस आपको हर्ट करेंगे भाई। आपने साथ 7 बिग चांस बनाई, उनमें से आपने 3 बिग चांस तो मिस करी है, 4 गोल आपने फिर भी मारे, दैट इज स्टिल नॉट इनफ टू बीट एथलेटिको। क्यों? इट्स नॉट बिकॉज आपने आज 4 गोल मारा, आप 7 मार सकते थे, बट आप फिर भी आज 4 खाते। तो भाई जब तक आप 4 गोल खा रहे हो ना, जब तक आप 4 गोल्स के लिए वल्नरेबल हो ना, आप भाई कोई टाइटल नहीं जीतोगे। बिकॉज नॉट इवन अ 2 गोल लीड, अ 3 गोल लीड विल बी सफाइस, बिकॉज आप हमेशा प्रोन हो टू कंसीड गोल्स। तो आपको, एंड आई वांट हांसी फ्लिक टू एड्रेस दिस, कि भाई आपको अपनी टीम को इस हिसाब से जेल अप करवाना है टुवर्ड्स द लास्ट 10-15 मिनट्स की लीड लेने के बाद आपकी टीम 5 से 10 यार्ड पीछे खेले। हो गया भाई ऑफसाइड ट्रैप, जितना आपको करना था आपने कर लिया, हालाइन मेंटेन करनी थी कर ली, प्रेसिंग आपको करनी थी, काउंटर प्रेसिंग जो कि आज के मैच में बहुत टॉप थी भाई। हमने भाई लिटरली ऐसे गला दबा के चोक कर रखा था भाई, एथलेटिको मैड्रिड को चांस नहीं बनाने दे रहे थे उनको। ये चीज़ आपको लास्ट के 10-15 मिनट में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू फाइंड अ वे टू हैव अ मिड ब्लॉक। मैं नहीं कह रहा हूँ लो ब्लॉक खेलो, मैं कभी नहीं चाहता बारसा लो ब्लॉक खेले बॉयज, मैं अगेन बता रहा हूँ, बट आप भाई जरूरत नहीं आपको लो ब्लॉक की, आप एक मिड ब्लॉक रख सकते हो, आप रनर्स को ट्रैक कर सकते हो, आप एक अच्छा प्लेयर डालो जिसके पास रिकवरी पेस हो, आप एक सॉलिड ब्लॉक आ जाओ, एंड यू कैन हैव भाई, कम ऑन मैन, यू कैन हैव रनर्स इन बिहाइंड। अरोहो के पास पेस है, वो ट्रैक बैक कर सकता है। राइटफुल सब्स्टिट्यूशंस आज हमें मैच कॉस्ट किए हैं यार। आई थिंक पेद्री का जाना, रफीनिया का जाना, और भाई एरिक गार्सिया, फर्मिन एंड ऑल का आना, गावी वाज बैड आज के मैच में। बट द थिंग इज, यू नो, आई एम नॉट दैट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस गेम, बिकॉज ये गलतियां हैं हमारी। इट वॉजंट कि एथलेटिको ने हमें बहुत गंदा डोमिनेट कर दिया, हम इस हिसाब से खेलेंगे ना हम मैचेस जीतेंगे, बट लास्ट के 10 मिनटों में, स्टार्टिंग के जो 10 मिनटों में हुआ बॉयज, अगर वो हमारे साथ होगा तो भाई हम इस साल कुछ नहीं जीत रहे भाई, लिख के ले लो, हम नहीं जीतेंगे कुछ। बिकॉज भाई डिफेंस विंस टाइटल्स, वेरी ट्रू, अटैक विंस यू गेम्स। आज का ये अटैक हमारा हमें गेम ये जिताया था, बट ये जो टाई है ये हमें डिफेंस जिताएगा। 4-4 कर लिया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इवन वोंदा मेट्रोपॉलिटानो पे, सिवितास मेट्रोपॉलिटानो हम स्कोर करेंगे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि उस मैच को भी हम हार सकते हैं भाई अगर हम ऐसे ओपन रहेंगे डिफेंसिवली। और जो इनिगो मार्टिनेज की बात है ना कि भाई हमारी हाईलाइन हमें कॉस्ट नहीं करी है, हमारी जो पोजीशन जो हमने लूज किया है वो हमें कॉस्ट किया। और पता है क्या, लास्टली ये मैचेस है ना जहां पे बारसा का यूथ और इनएक्सपीरियंस, इमेच्योरिटी एक्सपोज होती है तो यंग टीम ना भाई, हम कब कितनी बार बात करते हैं यार, हम नहीं कहते हैं भाई इस टीम के बारे में क्योंकि वो जीत रहे होते हैं, हम नहीं कहते। बट यू नो व्हाट, ये वो मैचेस है जहां पे एक्चुअली में बारसा का टेम्परामेंट और उनका एक इमेच्योर नेचर निकल के आता है। एंड वी हैव टू रियलाइज वन थिंग कि हांसी फ्लिक को इस टीम को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो लास्ट के 10-15 मिनट मैनेज करे। बिकॉज भाई यहां से जो मैचेस हम खेलने वाले हैं, वो बेनिफिका होगा, वो एथलेटिको मैड्रिड होगा, वो रियल मैड्रिड होगा, वो चाहे जो टीम होगी, उनके अगेंस्ट हमें लास्ट के 10-15 मिनट में भाई हमें अच्छे से डिफेंड करना सीखना है। दैट इज द लास्ट पॉइंट। पोजीशन लूज नहीं करना है, राइट सब्स्टिट्यूशंस करना है आपको। कस्टाडो का आना बनता है भाई, कस्टाडो को हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो हमारे लिए। और रोहो को हमें और यूज करना चाहिए, नहीं सेंटर बैक तो कुंडे की जगह पे राइट बैक खिलाओ। क्यों भाई, रोहो राइट बैक नहीं खेल सकता, उसको राइट बैक खिला दो ना मेरे भाई। कुंडे खराब जा रहा था जब टुवर्ड्स द एंड, तो उसको खिला देते, इट वुड हैव हेल्प्ड यू, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बट अगेन जैसा मैंने कहा भाई, मैं इतना डिसअपॉइंटेड नहीं हूं बिकॉज मैंने इस टीम को अच्छा फुटबॉल खेलते डोमिनेट करते देखा। सेकंड लेग है अभी, 2 अप्रैल को लंबा टाइम है उसमें, बट आगे वाले मैचेस सोसिएडाड एंड ऑल, ओसासुना रहेंगे, आई थिंक बेनफिका रहेगा, ये टफ मैचेस होंगे हमारे लिए। विल हैव टू गो एंड हैव अ गुड गेम यार। तो कोई नहीं यार, हेड्स डाउन नहीं करने की जरूरत है, हमारी टीम कॉन्फिडेंट है। हांसी फ्लिक भी ये कहते हैं कि कुछ माइन्यूट डिटेल्स जिन पे वो वर्क करेंगे ना, होप ही विल यार। सो अभी के लिए भाई दैट्स दैट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। डू लेट मी नो क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या एक्जैक्टली गलत हुआ और हम इस चीज को कैसे सही कर सकते हैं। और एक और चीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। लाइक करना आप भूल जाते हो पर वीडियो पे, ये मेक श्योर करना कि आपसे एक ही चीज मुझे चाहिए, वो है आपका लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, ठीक है बॉयज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, विस्केल बारसा एंड पीस आउट।